दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ऑफिशियल पत्र जारी कर दी गई है। जो बैठक 5 सितंबर 2024 को हुआ था उसका फाइनल स्टेटमेंट आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, खास करके अभी बिहार में जो आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है, तो यहाँ आप देख लेंगे परमानेंट को लेकर क्या अपडेट यहाँ पे मिला है। आज यानी 8 अक्टूबर 2024 को ये ऑफिशियल पत्र जारी किया गया है और इसमें यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है विषय में कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में दिनांक 5/9/2024 को प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। और उसमें देखिए क्या सूचना मिली है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5/9/2024 को जो बैठक हुआ था और उसका फाइनल स्टेटमेंट आज देखने को मिला है। तो जो मतलब उम्मीद था कर्मचारी को कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जानकारी दी गई है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संज्ञा 1658 दिनांक 5/2/2021 के द्वारा राज्य सरकार का ये निर्णय संसूचित है कि ये कर्मी सरकार की कर्मी नहीं है। यहाँ पे आप लोग पॉइंट कीजिएगा, यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ये कर्मी सरकार के कर्मचारी नहीं है और ये वय सेवा प्रथा के माध्यम से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली जा रही है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ दे नहीं है और न ही इन कर्मियों की भविष्य में नियमितीकरण संभव है। साफ तौर पे यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ये मतलब पत्र में जानकारी दे दी गई है कि खास करके जो अभी बेल्ट्रॉन से कर्मचारी होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, IT गर्ल, प्रोग्रामर, काफ़ी सारे अभी बेल्ट्रॉन से कर्मचारी कार्यरत है और काफ़ी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जो है इन लोग का पोस्ट अभी वर्तमान में है। तो जानकारी दी गई है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कि जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है ये ना सरकार के कर्मचारी है और ना बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है। इन लोग की वय सेवा मतलब वय सेवा प्रथा से कुछ शर्तों पे जो है इन लोग की अभी ज्वाइनिंग हुआ है। तो इनको जो है कभी भी भविष्य में परमानेंट की बात नहीं होगा, मतलब इसका नियमितीकरण कभी भी संभव नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से ये कहना है, ठीक है। और यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संकल्प के द्वारा राज्य सरकार का ये भी निर्णय संशोधित है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों पर सृजन करती है एवं संविदा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की संख्या इतना इतना 18/7/2007 तथा संशोधित विकल्प संख्या इतना के अनुकूल, यहाँ देखिए 2007 में जो संविदा के आधार पे जो अनुमानता दी जाती है उस पर भी एक लेटर निकला हुआ है। और इसमें देखिए जानकारी दी गई है कि जो अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, अगर सरकारी से या कोई विभाग के ओर से डायरेक्ट बहाली आते हैं संविदा पे, तो उनमें जो है इन लोग को जो है अधिमानता दी जाएगी। जो अभी बेल्ट्रॉन से अभी कर्मचारी कार्यरत है, अगर भविष्य में कभी भी संविदा के आधार पर या रेगुलर वैकेंसी निकलता है तो उसमें जो है आप लोग को छूट दी जाएगी। लेकिन परमानेंट को लेकर अभी कोई भी चर्चा नहीं हुआ है। इसमें साफ तौर पे जानकारी दे दी गई है कि जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं इन लोग को भविष्य में कभी भी परमानेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जानकारी दी गई है और इन लोग को एक सुविधा मिला है कि भविष्य में कभी भी नियमित यानी रेगुलर वैकेंसी अगर निकलता है डाटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा पे, तो उसमें जो है आप लोग को छूट दी जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे जानकारी दी गई है। और नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, IT गर्ल और प्रोग्रामर के पदों हेतु प्रास्ताविक सेवा शर्त नियमावली में बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर को भी अवांछित किए जाने एवं नियमितीकरण नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर अधिमानता दिए जाने के संबंध में दिनांक 5/9/2024 को 3 बजे की बैठक में आहूत की कार्यवाही की गई है, ठीक है। और यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, सबसे पहला ही पॉइंट में जानकारी दी गई है। और ये बैठक जो हुआ था यहाँ आप देख सकते हैं प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना के कार्यस्थल पे हुआ था और उपस्थिति था यहाँ पे देख लेंगे प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मतलब बेल्ट्रॉन के जो प्रचार्ज है वो भी इसमें शामिल थे। और यहाँ आप देखिए विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के सामान्य प्रशासन विभाग, मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी थे ये इसमें शामिल थे, ठीक है। और उसमें जो मतलब यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पत्रांक संख्या इतना इतना के सामान्य प्रशासन विभाग से ये अनुरोध किया गया है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा पे कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामों को प्रस्तावित नियमावली से अवांछित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को
स्तर से नीतिगत निर्णय लिया गया है। यहाँ पे समझ सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से साफ तौर पे लेटर मेंशन कर दी गई है। नियमितीकरण से जो है इन लोग को बाहर कर दी गई है जो अभी बेल्ट्रॉन से कर्मचारी कार्यरत है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में दिनांक 5/9/2024 को आहूत बैठक में विषय पर विचारोपरांत निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है, सेकेंड है, उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड, 5 पॉइंट यहाँ पे जानकारी दी गई है। और 5 पॉइंट में देखेंगे कौन कौन से लाभ देने के लिए अभी तैयार है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से। तो पहला है यहाँ पे कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर एवं नियमितीकरण के संबंध उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय समान प्रशासन विभाग के इतना संख्या संसूचित है कि उक्त निर्णय के अनुसार ये कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी व आईटीगल सरकार के कर्मी नहीं है और वय सेवा प्रता के माध्यम से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ दे नहीं है और न ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का ये भी निर्णय संसूचित है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी व आईटीगल संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है तो इन संविदा कर्मियों के लिए समान प्रशासन विभाग के इतना विज्ञापन संख्या में अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है तो इन निर्धारित चयन प्रक्रिया इन कर्मियों को भी लाभ देने का अवसर एवं उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ये साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि भविष्य में अगर रेगुलर परमानेंट अगर संविदा वाली वैकेंसी आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी व आईटीगल तो उनमें इन लोग को छूट दी जाएगी। बस ये संशोधन किया गया है और इन लोग का परमानेंट का तो मतलब कभी भी चर्चा ही नहीं होगा, ठीक है। जो अभी बेल्ट्रॉन से कर्मचारी है तो भविष्य में कभी भी इन लोग को परमानेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड में यहाँ देखिए जानकारी दी गई है उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा एवं राज्य सरकार के द्वारा उपयुक्त निर्णय के आलोक में बैठक में यह भी विचार ठोस रूप से उद्धृत हुआ है कि सभी विभागों में आवश्यकता अनुसार कार्यरत बल डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी अनुरूप संविदा आधारित पर सृजित किए जाने चाहिए। सृजित पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया समान प्रशासन विभाग के इतना के आलोक में विभागीय द्वारा अपनाई जानी चाहिए। इस नियुक्ति प्रक्रिया में उच्च स्तरीय समिति का अनुशंसा एवं राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप यहाँ पर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ये जानकारी दी गई है कि अभी जितने भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी कार्यरत है बेल्ट्रॉन से वो सभी विभागों को साफ तौर पे यहाँ पे जानकारी दी गई है कि वो खुद अपने स्तर से बहाली निकाल लें संविदा पे और उस पर रेगुलर बहाली निकाल के अपना कर्मचारी खुद से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ना कि दूसरे पे डिपेंड करके। तो यहाँ पे समझ सकते हैं अगर सभी विभाग खुद से बहाली निकाल के मतलब संविदा पे मतलब रेगुलर बहाली निकालते हैं तो पहले से जो कार्यरत है तो उसको निकालना तो बिल्कुल तय है, ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे संशोधन की गई है तो खास करके दिक्कत ये होने वाली है अभी जो बेल्ट्रॉन से कर्मचारी है कि इन लोग का सबसे पहला पॉइंट है कि भविष्य में कभी भी परमानेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी व आईटीगल इन तरह की वैकेंसी अगर रेगुलर आते हैं संविदा पे तो उनमें अगर ये लोग भाग लेते हैं तो उसमें इन लोग को छूट मिल सकता है, ठीक है। और बात रहती है थर्ड पॉइंट, सबसे डराने वाली बात ये है कि अगर जितने भी विभाग है अगर सभी विभाग अपने स्तर से वैकेंसी निकालेंगे तो पहले से जो कार्यरत है तो उसको हटना पूरा तय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन मतलब काफ़ी मतलब बेकार चीज़ है जो अभी संशोधन किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से। तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ये नियमावली बनाया गया है, ये नियमावली काफ़ी बेकार है। खास करके जो अभी बेल्ट्रॉन से कर्मचारी है इन लोग को नियमावली में शामिल कर लेना चाहिए था लेकिन इन लोग को बाहर कर दी गई है। तो ये अपडेट था, आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे आप लोग खुद समझदार है। बाकी हम वीडियो को यहीं से समाप्त कर रहे हैं और भी कोई ऐसा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।